अंदर मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली प्रेजेंट सिंपल टेंस को तो इजीली सॉल्व कर पाओगे दिस वीडियो ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो मैं स्टार्ट करता हूँ एक इंट्रोडक्शन के साथ कि अगर आप रोज़ स्कूल जाते हैं, चाय पीते हैं, यूनिवर्सिटी अटेंड करते हैं, तो फिर अगर हम अपनी डेली रूटीन या किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहें जो रेगुलरली होती है, तो इंग्लिश में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस उस वक्त यूज़ करते हैं जब डेली रूटीन बताते हैं, मीन कि आप रोज़ाना क्या करते हैं, अपनी हैबिट के बारे में बताते हैं कि आपको क्या चीज़ करना पसंद है। उसके बाद जनरल फैक्ट जैसे जनरल ट्रूथ होते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जनरल फैक्ट है। तो इस तरह के फैक्ट हो जाएं, परमानेंट सिचुएशंस हो जाएं, जैसे उनको आप डिस्क्राइब कर दें। और रिपीटेड बार बार एक्शन जो रिपीट होते हैं उनको एक्सप्रेस करें। जैसे कि इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट हैबिट्स, routines, repeated actions, general facts and permanent situations। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी एग्जांपल है आई गो टू यूनिवर्सिटी, जैसे मैं रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाता हूँ। शी ड्रिंक्स टी, वो चाय पीती है। द सन राइज इन द ईस्ट, नेचुरल ट्रूथ, और द सन जो है राइज करते हैं ईस्ट से। ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है। अब इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें हम तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव के अंदर इसके अंदर आई आएगा, या यू आएगा, या वी आएगा, या दे। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम ऑब्जेक्ट साथ लगा देंगे। जैसे एग्जांपल है कि आई आ गया, प्ले ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में इसके साथ ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, प्ले करता है, फुटबॉल को खेलता है। प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात की जा रही है। उसके बाद वो स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। दे वॉच मूवीज़, वो फिल्में देखते हैं। अब इसके अंदर ही शी इट या ही शी इट आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस पी लगाते हैं। ये भी हमने याद रखना है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि आई यू वी दे के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन जब हम एक सिंगुलर की बात करेंगे जैसे ही है, वो, शी, इट, ये जब आएंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे लेकिन साथ में एस या ई एस का भी इजाफा करेंगे और आखिर में हमारे पास आएगा उसका ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे प्ले हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही शी वाचिस ई एस के इजाफा हुआ है यहाँ पे। शी वाचिस टीवी। अली स्टडीज़ इंग्लिश, अली इंग्लिश पढ़ता है। तो इम्पोर्टेंट रूल इसका ये याद रखना है कि आपने ही शी इट्स के साथ वर्ब मेन जनरली एस या ई एस लगता है। आई प्ले, ही प्लेज, दे वॉच, दे शी वाचिस। अब यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात करें कि यूज़ कहाँ पे होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हम इसका पहला यूज़ देखें तो होता है डेली रूटीन। हम रोज़मर्रा की रूटीन जो रोज़ रेगुलरली हम काम करते हैं, जैसे कि आई वेक अप एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई गो टू यूनिवर्सिटी एवरी डे, मैं रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाता हूँ। ये आपकी डेली रूटीन है जो आप रोज़ाना करते हैं। मीन लाइक यू वॉचेज माई वीडियोज़ रेगुलरली, आप मेरी वीडियोज़ रोज़ाना देखते हैं। तो ये आपकी एक डेली रूटीन है जिसको आपने फॉलो रखना है और सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ हैबिट्स, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो चाय पीता है हर सुबह, ये उसकी एक हैबिट है जो उसके अंदर डिवेलप हुई है। शी रीड्स बुक्स, लड़की किताब पढ़ती है, तो ये जो है ना उसकी एक हैबिट बन चुकी है। इसके बाद जनरल फैक्ट अगर देखें तो ये इसका यूज़ नंबर 3 है, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने पहले बात की जो सन है ईस्ट से राइज करता है, ये जनरल फैक्ट है, ये सबको पता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री पे, ये भी एक जनरल फैक्ट है। परमानेंट सिचुएशन जिसको पहले भी आया था, जैसे कि परमानेंट है हमारे लिए लास्ट में है, जैसे कि आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अब मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, तो ये मेरी परमानेंट सिचुएशन है। शी वर्क्स एट हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में ही काम करती है, इसकी परमानेंट सिचुएशन है। इसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगेगा। उसके बाद आता है रिपीटेड एक्शन, बार बार होने वाला एक्शन, जैसे कि दे प्लेस क्रिकेट एवरी संडे, हर इतवार को वो क्रिकेट खेलते हैं। तो रेगुलर हर इतवार को आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, चले जाते हैं, तो ये इसकी रिपीटेड एक्शन होता रहता है हर इतवार को। ही विजिट हिज ग्रैंड मदर एवरी वीक, वो हर हफ्ते अपने ग्रैंड मदर को मिलने जाता ही है। तो ये इसकी रिपीटेड एक्शन है जो उसका करना होता है बार बार।
अब हम एक नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, जैसे कि हमने इस्तेमाल किया था आई यू वी दे सब्जेक्ट साथ में ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे जो क्या करेंगे नेगेटिव के लिए, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि आई यू वी दे के साथ सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाएंगे हम, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। डू नॉट का इजाफा किया जा रहा है यहाँ पे। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो होती है डोंट। एग्जाम्पल देखते हैं कि आई डो नॉट प्ले क्रिकेट या आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। दे डोंट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखते। दिस ही शी इट, ये भी वो इसी तरह की ही शी इट आएगा तो सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा और वर्ब की फॉर्म लगेगी। उसमें एस या एस लगता था, यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे हम। डू नॉट का इजाफा नहीं करेंगे, डज नॉट का इजाफा करेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म होती है डजेंट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ही डजन नॉट प्ले क्रिकेट या ही डजंट प्ले क्रिकेट, शी डजंट वॉच टीवी। इसके इंपॉर्टेंट रूल आपने याद रखना है कि जब डज या डज नॉट आ जाए, वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस साथ में नहीं लगाते अगर हम डज या डज नॉट लगा रहे हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये पहले से थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। मीन कि आपने इस तरह नहीं करना कि ही डजंट प्लेस नहीं करना, आपने करना ही डजंट प्ले क्रिकेट। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। अब क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास है ना पहला स्ट्रक्चर, हम इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेंगे कि आई यू वी दे के साथ डू हम स्टार्ट में लगाते हैं। आई यू वी दे के लिए डू स्टार्ट में लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट लग रहा है। जैसे कि आप देख लें, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू दे स्टडी इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ते हैं। डू वी नीड दिस बुक, क्या हमें ये किताब चाहिए। और इसी तरह ही शी इट के साथ भी डज लगता है, यहाँ पे डू नहीं लगता। सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसे डज ही प्ले क्रिकेट, इसमें भी एस सी एस का इजाफा नहीं करना आपने, इसके अंदर भी याद रखना है कि डज लगेगा तो एस सी एस का इजाफा नहीं करना है। डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही स्टडी इंग्लिश, डज अली लिव हेयर। तो WH क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रेजेंट सिंपल में WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं। WH वर्ड, डू, डज। अब इसका एग्जांपल क्या है कि अगर आप क्वेश्चन मार्क वाले बना रहे हैं तो WH वाले इस तरह बनेंगे कि WH वर्ड लगेगा स्टार्ट में कोई सा भी, जैसे वेयर, वर्ड, हु, ETC, और साथ में डू या डज आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल आप देख लें, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, व्हेन डू दे प्ले, वेयर डू दे वर्क, व्हाट डज शी ईट, व्हाई डज अली स्टडी इंग्लिश, अली क्यों इंग्लिश पढ़ते हैं। दिस आर ऑल द इंटरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड्स। अब हम कॉमन टाइम वर्ड्स की बात करेंगे, जैसे कि 7:30 से 8, 8 से 9, दीज आर द कॉमन टाइम वर्ड्स। इसके अंदर हम जो कॉमन टाइम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल के साथ कॉमनली ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, ऑफन हो गया, समटाइम्स हो गया, एवरी डे हो गया, एवरी वीक हो गया, एवरी मॉर्निंग हो गया और नेवर हो गया। इन्हें हम कहते हैं कॉमन टाइम वर्ड्स। इसकी एग्जांपल अगर देखें कि आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, मैं हमेशा ही जल्दी उठ जाता हूँ, तो ये ऑलवेज जो है इसका कॉमन टाइम वर्ड है। शी यूजुअली ड्रिंक टी, तो ये यूजुअली रेगुलरली के एग्जांपल में आ जाती है कि वो यूजुअली ड्रिंक करती है टी। ही गोज़ टू यूनिवर्सिटी एवरी डे, तो उसकी रूटीन को जाहिर कर रहा है ये भी। अब हम कॉमन मिस्टेक्स पढ़ते हैं जो आपने नहीं करनी इसके अंदर, कि अगर आप ही के डिस्कस कर रहे हैं वही बात कि ही प्ले क्रिकेट नहीं होगा, ही प्लेस क्रिकेट होगा। और कॉमनली ये मिस्टेक की जाती हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि शी आ गया। अब हमने डोंट लाइक टी नहीं करना है, डजंट लाइक टी करना है कि ही शी इट के साथ डू। अगर क्वेश्चन अब नेगेटिव करना हो तो डू नहीं लगाते, डजंट लगाते हैं। वो आई वही दे के साथ हम डोंट लगाते हैं। इसके अंदर डजंट लगता है और साथ में एस ये इसका इजाफा भी नहीं किया जाता, ये भी याद रखना है आपने वर्ब के साथ। उसके बाद मिस्टेक नंबर 3 देखी जाए तो ही डजंट प्ले फुटबॉल, ये नहीं होगा, गलत होगा। ही डजंट प्ले फुटबॉल, क्योंकि प्लेस फुटबॉल नहीं होता यहाँ पे, ऐसे इसका इजाफा नहीं करना। डज शी लाइक कॉफ़ी, क्या उसे कॉफ़ी पसंद है। डज शी लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे भी इसका इजाफा नहीं होगा। गोल्डन रूल आपने याद रखना है कि डज या डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वीडियो के एंड पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। पहला है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। दूसरा, दे डैश क्रिकेट ऑन संडे। तीसरा है ही डज नॉट
डैश कॉफ़ी। तीसरा है डैश ही लिव इन लाहौर। पांचवा है आई डैश इंग्लिश एवरी डे। ये आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके आंसर्स क्या हैं। तब के लिए इतना ही। आज हमने सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस ही स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सीखे। अगले पार्ट में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला पार्ट मिल सके। बाय।